अच्छा अनुज जी, जो 72,000 एलईडी लगाया गया था उसका पैसा कहाँ से आया होगा? देखिए, निश्चित रूप से 72,000 जो एलईडी लगाया गया था, तो मोदी सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है। और इसलिए कमी नहीं है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिक्र किया था कि पीएम केयर्स फंड जो है उसका हिसाब ये नहीं दे पाया। जो यही प्रधानमंत्री जी जब कहिए कि जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय का भाषण अगर सुन लीजिए तो पूरा ये पारदर्शिता की बात करते हैं। जो भी फंड है उसको उसकी पारदर्शिता की बात करते हैं कि ये जनता के सामने जाना चाहिए। लेकिन खुद जब प्रधानमंत्री बन गए हैं तो पीएम केयर्स फंड का हिसाब नहीं दे रहे हैं। तो पीएम केयर्स फंड में जो पैसा इकट्ठा हुआ उसका हिसाब अगर नहीं दे रहे हैं तो जनता और हम लोग तो यही मानते हैं कि प्रधानमंत्री और बीजेपी चुनाव में जो पैसे खर्च कर रही है वो पीएम केयर्स फंड से ही खर्च हो रही है। और दूसरी चीज़, अब लोगों को समझना होगा, देश के तमाम नौजवानों को, महिलाओं को, बुद्धिजीवियों को, मतलब कि छात्रों को, सबको समझना होगा कि मोदी सरकार इस कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए जो मतलब ज़रूरी कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा पा रही है। किट उपलब्ध नहीं है, टेस्टिंग नहीं हो रहा है। कम से कम देखिए कि आप 10 लाख लोगों पर मात्र 3,000 टेस्ट हो रहा है, तो ये प्रतिशत बिल्कुल कम है। और दूसरी चीज़, उसी गुजरात के अंदर हमने पहले जिक्र किया कि जिग्नेश जी के कहने के बावजूद भी मरीजों को एडमिट नहीं किया जा रहा है, उनका टेस्टिंग नहीं किया जा रहा है, दवाई उपलब्ध नहीं है। उसी गुजरात के अंदर सरदार पटेल की जो स्टैचू बनी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसमें लगभग सरकार ने 5,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। इसके अलावा आप देखिए इनका कुंभ का बजट कितना का 4,000 करोड़ का होता है। तो और दूसरी चीज़ देखिए कि जब लोग कांवड़ लेकर के जब बाबा धाम जाते हैं तब ये हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं। और दूसरी चीज़, जब मजदूर अपने घर आने के लिए जब बेताब थे तो उनको उनके हालात पर छोड़ दिया गया। पैदल लोगों ने क्या क्या हजार किलोमीटर, 1,500 किलोमीटर पैदल लोगों ने नाप दिया, मजदूरों ने। और दूसरा चीज़, मजदूरों के साथ इन्होंने क्या किया, मजदूरों को एक बड़ी सौगात इन्होंने दिया। एक तो मजदूर पैदल चल करके अपने घर है, बहुत से मजदूर रास्ते में मर गए, बहुत सारी महिलाएं रास्ते में मर गई, भोजन के अभाव में मर गई। और जब मजदूर घर आते हैं तो मोदी सरकार मजदूर कानून में संशोधन कर देती है। और जो 8 घंटे का जो काम था, पूरे दुनिया के मजदूरों ने मिल करके ये अपने अधिकार को अर्जित किया था लड़ाई लड़ करके, तो उस घंटे को इन्होंने बढ़ा दिया। तो समझिए कि पूरा का पूरा मतलब देश की जनता के साथ मोदी सरकार छलावा कर रही है, धोखाधड़ी कर रही है। और ये चाहती है कि देश में जो भी लोग हमसे सवाल करें, आप देखिए कि इस लॉकडाउन में ये सरकार बहुत फ़ायदा उठा रही है। इनसे सवाल करने वाले जो भी एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, या इनके जो विरोध करने वाले लोग हैं, इनके नीतियों का विरोध करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर जो है यूएपीए लगाया जा रहा है। यूपीए कानून लगा करके इनको जेल में डालने का काम कर रहे हैं लोग। ये लोग समझ रहे हैं कि लॉकडाउन में कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा हो पाएगा हमारे खिलाफ में। और दूसरी चीज़, जो हमारे भारत का संविधान है, जो हम भारत के लोग से शुरुआत होता है, और जो हम लोग जो नारा लगाते थे पहले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, तो ऐसे नारा लगाना इस सरकार की नज़र में अपराध है, उद्देश्यद्रोही है। तो देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि सरकार अगर इस समय इस तरीके का तुगलकी फरमान जारी कर रही है, अगर इस तरीके का विरोध करने वालों के खिलाफ, उनके खिलाफ बोलने वालों को अगर जेल में डालने का काम कर रही है, तो ऐसे वक्त में ये समय है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो संविधान का प्रियम्बल है, संविधान का जो प्रस्तावना है, उसका पाठ हम लोग सबसे ज़्यादा करें और लोगों के बीच में लेकर के भी जाएं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय हमारे स्टूडियो में दिए। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आप फिर दोबारा मेरे स्टूडियो में आए और अपनी बातों से लोग को प्रोत्साहित करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके यूट्यूब चैनल परिवार को। तो दोस्तों, हमारे छात्र नेता अनुज जी के बात आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि पल पल का अपडेट मैं आपको देता रहूँ।